स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष टॉपिक के ऊपर जो हम कल मनाने जा रहे हैं, मैंगो फेस्टिवल। इस्कॉन भुसावल मंदिर में एक बड़ा उत्सव होने वाला है, मैंगो फेस्टिवल। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे यहाँ पर, ताकि हमारा वो मूड बने और आपको आने की इच्छा हो, अगर आप चाहें तो हालांकि ऐसा कोई फेस्टिवल के बारे में कुछ वर्णन नहीं है शास्त्र में कि मैंगो फेस्टिवल मनाना है। जैसे जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, ऐसा कोई कैलेंडर में लिखा होता है कि मैंगो फेस्टिवल, नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है। लेकिन आप ये बचपन में सुनते आ रहे होंगे कि दसरा सन मोठा तिथे अन्नाचा नहीं तोटा। सुना है आपने? तो दसरा एक ऐसे सन है, उत्सव है कि जहाँ पर जो भी कुछ धान, अभी खेत से भी धान आया है और उसको सबसे पहले भगवान को ऑफरिंग करना है, भगवान को अर्पण करते हैं। तो हमारे वैदिक संस्कृति में जो भी कुछ हमें मिलता है, अनाज के रूप में हो या आमदनी के रूप में हो, सबसे पहले हम भगवान को रखते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। तो मुझे याद है कि मैं जब जॉब करता था तो पहली जब पेमेंट आई थी तो मैंने जैसे आई थी पूरी की पूरी भगवान के सामने रखी थी। भगवान ये आपके, लेकिन भगवान तो नोट खाएंगे नहीं, पता तो था नहीं उसमें कि क्या करना चाहिए। तो फिर ये एक भावना थी कि भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो फिर मैं फिर कमाने लगा, तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, भगवत गीता, अध्यात्म। तो फिर मुझे लगा कि मैं मृदंग सीखना बहुत चाहता था। तो फिर मैं गोपीनाथ मंदिर में गया और पहला मृदंग परचेस किया एक। और सबसे पहले जब घर में आया तो घर में भगवान के सामने, ऑल्टर के सामने, भगवान के सामने, उसके ऊपर तुलसी रखकर भगवान के सामने रखा, ये मृदंग है भगवान आपके लिए, पहले आपको ऑफरिंग हो जाए फिर हम बजाएंगे। तो हालांकि भगवान को मृदंग ऑफरिंग करना मतलब क्या लेकिन एक भावना है कि जो भी चीज़ है भगवान को अर्पण करना है। बाद में समझ में आया कि जो खाने पीने की चीज़ है भगवान को कैसे अर्पण करना चाहिए। खाने की चीज़ है तो भगवान के सामने रख दिया, भगवान का अर्पण किया, तो भोग लग गया, तो भगवान को अर्पण हो गया। फिर महाप्रसाद के रूप में भक्तजन ग्रहण करते हैं। कोई वस्तु अगर आए तो वो वस्तु भगवान के सामने रखकर भगवान क्या करेंगे, उसको खाएंगे थोड़े। लेकिन वस्तु का उपयोग भगवान के लिए लगाना मतलब भगवत सेवा, भगवान को ऑफरिंग किया जैसे हुआ। जैसे मृदंग लेकर आए तो मृदंग का क्या ऑफरिंग है, उसको भगवान के कीर्तन में बजाओ। तो ऐसे कभी कभी हमारे मंदिर में कुछ माताएं कुछ सोना लेकर आती है, नया परचेस किया, कोई सोने का हार है, कोई झुमके है, वैसा लेकर आती है, वो हमको देती है, प्रभु जी राधा रानी को ऑफरिंग करो। मैं बोला कितने साल तक? तो बोलते नहीं, मतलब भगवान ऐसा राधा रानी के सामने रख कर दे तो वापस मैंने बोला उनको लगा था 1 साल भर हमको पहनाते राधा रानी ने, साल भर पहनने के बाद आप ले लो वापस। थोड़ा मुश्किल है ना। लेकिन हम लोग भी नहीं रखते हैं, क्योंकि सोने के वस्तु, ऐसा कुछ कीमती वस्तु नहीं रखते भगवान के लिए, क्योंकि अननेसेसरी चोर उचकों को आकर्षित नहीं करना है हमको। तो फिर जो भी चीज़ है पहले भगवान को अर्पण करना आवश्यक है। क्यों भगवान को अर्पण करना चाहिए? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है कि नहीं? ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ भगवान को पहला हम अर्पण करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर गायकवाड़ प्रभु हैं, तो जैसे उनके पास आया है कुछ मटेरियल, उनका एक दुकान है रेशन का, तो पहले बोरा उठा के इधर लेकर आते हैं, ये भगवान को, भगवान के सेवा के लिए। तो यहाँ पर खिचड़ी बनती है, वो प्रभु जी चावल देते हैं। और हमारे एक सोनार प्रभु हैं, वो आए नहीं आज? आए बाहर बस लेगा, हाँ। तो वो दाल लेकर आते हैं, तो दाल पकवान, खिचड़ी के लिए जो भी दाल बनती है वो स्पॉन्सर करते हैं। और मैं चौहान प्रभु हैं, वो सारी सब्जी लेकर आकर कटिंग कर कर बनाने की सारी सेवा करते हैं। तो ये जो भी कुछ हमारे पास एबिलिटी है, जो भी कुछ हम लेकर आएंगे, पहले भगवान को अर्पण करेंगे, अर्पण करने की भावना है। चलो इन भक्तों को हम अप्रिशिएट करेंगे 3 बार बड़े जोर से हरि बोल गए का, हरि बोल, हरि बोल। तो ये बहुत अच्छी सेवा है। तो ये इससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी कुछ आया है भगवान को देने की भावना हमारे अंदर बनी है। ये भक्ति में
हमारा वो एक कदम आगे, एक कदम आगे। प्रभुपाद जी के पास एक बेवड़ा आया, बेवड़ा, बेवड़ा जानते हैं ना। तो स्वामी जी से मिलना है, तो स्वामी जी आए, फिर मिलने के लिए आए तो बहुत कुछ चर्चा की। प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कैसे जीवन का उद्देश्य है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हमने भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए, हमने भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से चर्चा चल रही थी। फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि ये कुछ सुनने के लायक है नहीं, तो इसको क्या करें अभी। तो प्रभुपाद जी ने शिष्यों को कहा कि ब्रिंग इस्कॉन बुलेट्स। आप जानते हैं इस्कॉन बुलेट्स क्या होता है? इस्कॉन बुलेट्स गुलाब जामुन को कहते हैं। बुलेट्स कैसे काम करती है? मारने से। वैसे इस्कॉन बुलेट जब अंदर जाएगी ना गुलाब जामुन, तो अंदर से काम करना शुरू करेगी। तो उसको लगेगा हाँ अरे अच्छा है एकदम, तो मंदिर में जाना उसको पसंद आएगा गुलाब जामुन खाकर। तो बड़ा डब्बा ही रहता था बना हुआ, तो फिर वो लेकर आए 2 गुलाब जामुन, तो उसको दिया, 1 गुलाब जामुन दिया, तो उसने खाया, उसको इतना अच्छा लगा, उसने बोला और मिलेगा क्या? तो स्वामी जी ने उनको और दिया, और 2 गुलाब जामुन लेकर गए, और फिर बोले कि ठीक है मैं निकलता हूँ। तो फिर लेकर जा रहे घर में, तो स्वामी जी ने, प्रभुपाद जी ने उसको पूछा कि घर ले जाकर क्या करोगे, क्यों लेके जा रहे हो? 1 लेके जाते, बोले और 1 दो। तो बोले क्यों लेके जाओगे इतना? उसने कहा कि इतने अच्छे हैं आपके गुलाब जामुन, मैं इसे दारू के साथ खाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा अरे ये महाप्रसाद है, ये महाप्रसाद है, इसे काम में मत यूज करो, दारू के साथ मत खाओ। तो उसने बोला नहीं मैं खाऊंगा। दूर दूर जाते जाते प्रभुपाद उसका आवाज़ दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ से आवाज़ देकर बोला था नहीं नहीं मैं खाऊंगा। ऐसा करते करते वो जा रहे। तो जो बेस्ट लगे वो बेस्ट खाने के लिए यूज़ है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है? दारूडे के लिए दारू। तो बेस्ट चीज़ मिली, वो बेस्ट चीज़ के साथ खाएंगे, दारू के साथ खाएंगे, ऐसा उसका फंडा है। तो ये तमोगुनी व्यक्ति है, बेवड़ा व्यक्ति है, वो ऐसे सोचता है। लेकिन जो सयाना व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या सोचता है? बेस्ट वस्तु कौन सी भगवान ने निर्माण की गई है सृष्टि में, किसके लिए यूज़ करेंगे? बेस्ट व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे, है कि नहीं? तो बेस्ट वस्तु बेस्ट व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे, और बेस्ट जो भी उनके पास है वो भगवान की सेवा में वो लगाना चाहते हैं। और उसी के लिए हमारे पास ये जो हमारी जो प्रथा है हिंदू संस्कृति में कि जो भी बेस्ट भगवान ने बनाई है उसको भगवान को अर्पण करें। और उसी के चलते ये, क्योंकि ये अभी नया महीना है और सीज़न, नया साल अभी शुरू हुआ, चैत्र वैशाख, तो इसमें पहली सीज़न आती है फ्रूट्स की साल के पहले, और वो है आम की सीज़न। और आम के सीज़न में आम ये राजा भी है, कोई आम बात नहीं है, लेकिन आम में कोई आम बात नहीं है, स्पेशल है आम, फलों का राजा है। मैं काफ़ी पहले सोच रहा था ये आम को ही फलों का राजा क्यों बोलते हैं, है तो इतना सा, कभी कभी इतना बड़ा होता है, आम्रपाली वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर कितने वैरायटीज़ हैं, इसके अंदर क्या स्वाद है, एक विशेषता है इसके अंदर। तो फिर वो जब सीज़न में ये पहला फ्रूट जब आता है तो क्यों ना इसको भगवान को अर्पण किया जाए। तो इसलिए ये सब जगह भक्तजन मनाने लगे हैं मंदिरों में आके। तो जैसे भगवान ये राजा है, आम भी एक राजा है कि नहीं फलों का। तो एक राजा दूसरे राजा की सेवा करेगा, छोटे मोटे राजा रहते हैं वो बड़े राजा की सेवा करते हैं, तो उस बड़े राजा को क्या बोलते हैं? सम्राट, है कि नहीं। तो ऐसे भगवान पूरे विश्व के सम्राट हैं, पूरे ब्रह्मांड के सम्राट हैं, अनेकों ब्रह्मांडों के सम्राट हैं। तो इसलिए उनको ये चीज़ अर्पण करना चाहिए। आम, ये आम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि आम की विशेषता क्या है। देखिए आज श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में वर्णन आता है कि कैसे आम हुए या कुछ फल फ्रूट्स हुए जो ऑस्पिशियस है, वो शुभ है, जिसका उपयोग किया जाता है। तो ये आता है भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में। गोपुर द्वार मार्गेषु, बोलो, गोपुर द्वार मार्गेषु
कृतकौतुकतोरणम् कृतकौतुकतोरणम् चित्रध्वज पताकाग्रैर् चित्रध्वज पताकाग्रैर् अन्तः प्रतिहतातपाम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणम् चित्रध्वज पताकाग्रैर् अन्तः प्रतिहतातपाम्। तो देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण द्वारका में एंट्री कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहाँ गए थे? हस्तिनापुर गए थे। क्यों गए थे हस्तिनापुर? बड़ा युद्ध हुआ, रण संग्राम हुआ बहुत बड़ा। इसके बाद फिर भगवान अपने धाम वापस लौटे। द्वारका में वापस जब आ रहे हैं तो उनका स्वागत कैसे किया गया है इसके बारे में वर्णन है। विविध प्रकार का स्वागत किया है। घरों के सामने रंगोली निकाली है, सब लोग सज धज के अच्छे कपड़े पहने हैं। घरों के सामने रोड पर सिंचन किया है। कैसे सिंचन किया पता है आपको? सुगंधित द्रव्यों का सिंचन है। हम लोग भी करते हैं ना स्प्रे, लाने की जरूरत नहीं है। कितनी गर्मी है ना यहाँ पर। कितना टेम्परेचर है जामनेर में? 40 के ऊपर होगा। कितना है? 42, 45, 40-45 के बीच में है ना। बदली के कारण गर्मी है। अच्छा, वही तो गर्मी है नहीं बहुत। बारिश की वजह से ज्यादा। तो बताइए कौन कौन 2 टाइम नहाता है? इतनी गर्मी होने के बाद भी। वो पूछने का कारण यही था मेरा। बाहर तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कितनों का हाथ ऊपर है, लेकिन इतनी गर्मी होने के बाद भी तो वो सब स्नान वान करके स्वच्छ कपड़े पहन के भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए तैयार है। तोरण लगाए ऊपर, शुभ, इसका लक्षण है। और पताका लगाए उन्होंने। पताका जानते हैं ना? पताका लगाए और तोरण लगाए। तो ये तोरण कौन से हैं? ये शुभ, जो कुछ वृक्ष होते हैं, जैसे आम बहुत शुभ माना जाता है, केला ये शुभ माना जाता है, और अशोक पत्ते शुभ माने जाते हैं। इसके तोरण बनाते हैं। तो आम के तोरण देखे आपने? हम लोग दसरा में करते हैं ना, तो तोरण घर पे लगाते हैं। और अभी एक गुड़ी पाड़वा में तोरण लगाते हैं घर के सामने। शादी में किसके? अम्बे तोरण होता ना। हाँ, अम्बे से तोरण, पान पत्तों का तोरण। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान जब एंट्री मारे तो उनके स्वागत के लिए शुभ ये इस प्रकार से किया। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणम चित्रध्वज पताकाग्रे अंतः प्रतिहतातपाम। इस प्रकार से वो आम के, तो इसलिए ये वृक्ष है, ये बहुत शुभ है। आम वृक्ष बहुत शुभ है, तो शुभ भी है ही और बहुत स्पेशल भी है खाने के लिए। इसके बारे में शास्त्र में कुछ वर्णन है, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ अभी। आप तैयार है सुनने के मूड में? ओके, तो ऐसा लोकेशन में बताऊंगा आपको कि जिसको आप ढूंढते रह जाओगे। शायद गूगल में मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा शायद। तो श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंद में इसके बारे में वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है कि जो हमारे भूमंडल है उसके मध्य ये ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्म अंड के जैसा है, ऐसा बड़ा है कि नहीं। उसके बीचों बीच भूमंडल है, एक फ्लैट ऐसे जमीन है, बहुत बड़ी है वो ब्रह्मांड, इतनी भरी हुई। और उसमें सारे ग्रह वगैरह वो, तो ये भूमंडल है, उसके ऊपर स्पेस है, उसमें बहुत सारे ग्रह मंडल हैं, और उसके नीचे एक जगह पर पृथ्वी है, एकदम छोटा सा डॉट पार्ट है, ये पृथ्वी है। और उसके बीचों बीच एक सुमेरु नाम का पर्वत है। क्या है पर्वत का नाम? बोली जोर से, क्या नाम है पर्वत का नाम? आगे सर आगे, मुलिनो आ गया,
पुढे पुढे तिकडे मध्ये बस. सुमेरु ये घन सोने का है. 22 करोड़ 22 क्या बोलते हैं, 22 करोड़ नहीं, हाँ 22 कैरेट, 24 कैरेट. तो उसमें मिक्स करना पड़ता है ना कुछ ताकि गहना बने, लेकिन ये 100% प्योर सोना है. पर्वत है ये. लोकेशन ट्रैक कर लो आप, इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनो. और ये पर्वत कैसा है, जनरली पर्वत ऐसा होता है ना, अनुकुचीदार होता है ना. ये पर्वत ऐसा नहीं है, ये पर्वत ऐसा है, नीचे ऐसा और ऊपर बड़ा ऐसा होते जा रहा है. सबसे ऊपर है वो फ्लैट है, उसकी बहुत बड़ा है वो पर्वत, कई किलोमीटर में है. उसके ऊपर रिसोर्ट्स है देवताओं के. सबसे ऊपर बहुत ऊंचाई है उसकी, रिसोर्ट्स है ब्रह्मा जी का, इंद्रदेव का, वरुण देव का, इनके रिसोर्ट्स है. रिसोर्ट्स मतलब रिसोर्ट बनते हैं ना लोग, बड़े बड़े लोग, कई बार बंगला बना के रख दिया तो ठंडी में चला गया उधर, महाबलेश्वर और ऐसा कहीं के, तो ऐसे रिसोर्ट्स है उनके. और उसके सबसे नीचे जो भाग आता है वो भूमंडल में अंदर तक गहराई तक है वो. तो यह है सुमेरु पर्वत. इसके चारों ओर 4 बड़े बड़े मिट्टी के पर्वत हैं. बहुत बड़े बड़े हैं वो, लेकिन उतने बड़े नहीं जितना ये है. ये बहुत बड़ा है. उसकी साइज बताई गई है लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा. तो उसके चारों ओर बड़े बड़े पर्वत हैं, 4 बड़े पर्वत हैं. उस 4 बड़े बड़े पर्वत के सबसे ऊंचाई पर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं. वो वृक्षों की साइज वगैरह बताई गई है, वो वृक्ष कितने बड़े हैं. तो साइज के बारे में अगर आपको बताऊंगा मैं, तो आप चक्रा मत जाना, लेकिन वो सही है. ऐसे बताया देखो यहाँ पर, चतुर्श्वेतेषु चतुजम्बुदकदम्बन्य ग्रोधाश्चत्वारः पादपः प्रवराः पर्वकेतव युवाधिसहस्रः योजनोन्नहस्तावद्वीट पवीततयः शतयोजनपरिणाः. उसका अनुवाद में पढ़ता हूँ. इन चारों पर्वतों की चोटियों पर ध्वजाओं के रूप में एक एक वृक्ष है. कौन से? आम्र, आम का, जामुन, कदम्ब तथा वट वृक्ष. 4 पर्वत पर 4 है. इन वृक्षों का घेरा 100 योजन मतलब 80 मील. घेरा मतलब उसकी ऊंचाई है 1100 योजन मतलब 8800 मील. इनकी शाखाएं 1100 योजन त्रिज्या में फैली है. तो 100 योजन घेरा मतलब जो उसका खोड़ बोलते, खोड़, वो 800 मील है, ऐसा बोल. 800 मील, किलोमीटर भी नहीं बोला, मील. कितना बड़ा होगा वो पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है ये, उसकी कल्पना नहीं कर सकते. उसके बारे में और इंटरेस्टिंग अगर आप सुनना चाहोगे तो आगे उसके बारे में वर्णन आता है. क्या वर्णन आता है कि इस हर एक वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं और उस फल के बारे में बताया गया है. ये सत्य है. इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो भागवतम में पढ़ सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ डिटेल. श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 16वां अध्याय और 12वां श्लोक है. 5, 16, 12 इसमें डिटेल आप पढ़ सकते हैं. और उसमें आगे चलकर उस वृक्षों के बारे में वर्णन किया गया है. और अगर प्रत्यक्ष रूप में अगर आपको उसको देखना है तो लोकेशन भी बताया गया है. ब्रह्मांड के एग्जैक्टली कौन से स्थान पर है आप जाके ढूंढ सकते हैं. ढूंढते ढूंढते एक जीवन नहीं, कई जीवन चले जाएंगे.
लेकिन फिर भी हमको वो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे, कितने इतने बड़ा एरिया है वो, जा नहीं पाएंगे इस मनुष्य शरीर। तो अभी इसमें कैसा है कि वो जो वृक्ष है, 4 वृक्ष है उसमें, आम का है, जामुन का है, और कौन सा बोला मैं, कदम्ब का है, वट वृक्ष का है, ऐसे 4 है। तो ये 4 वृक्ष में जैसे आम का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, तो जामुन के वृक्ष से ऐसे उसके अभी इतना बड़ा वृक्ष, उसको फल कितना बड़ा होगा, जो जिसका खोड, जिसका घेरा है वो 800 मील है, तो फल कितना, 1 किलोमीटर तो होगा, आधा 1 किलोमीटर तो होगा फल, इतना बड़ा फल। सोचिए जो फल आधा किलोमीटर, अभी जामनेर का यहाँ से वहाँ तक ऐसे कितना बड़ा है जामनेर, अगर आप यहाँ से पूरा से आप अंदर घुसोगे और बाबाजी रागो के आगे चले गए तो खत्म हो गया जामनेर, है आधे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, 1-2 किलोमीटर है हम जामनेर, 2-1 किलोमीटर है जामनेर, 1-2-1 किलोमीटर का। सोचो अगर वो जामुन का पेड़ जामनेर के ऊपर गिर गया, इतना बड़ा पेड़ जामुन, हाँ सो फल सॉरी, पेड़ नहीं, फल की बात कर रहा हूँ, फल अगर गिर गए इतनी ऊंचाई से, अभी वो इतना ऊंचाई किसकी, कितनी उसकी ऊंचाई, 1100 योजन, मतलब 8800 मील उसकी ऊंचाई है, 8800 मील ऊंचाई है, इतने ऊपर से अगर फल गिर गया तो उसी के अंदर मर जाएंगे हम लोग। तो जब वो गिरता है फल नीचे, पेड़ के नीचे जब गिरता है तो इतना जोर से वो आता है कि फल पूरा पिचक जाता है, पककर गिर गया है ना जामुन, पिचक गया है वो, और पिचकने के बाद उसका रस टपकने लगता है। बाहर कौन है जो जिसको कुर्सी की जरूरत नहीं है, वो अंदर आ जाओ, खास कर सुदर्शन। और कौन है जिसको कुर्सी की जरूरत नहीं है, कूलर की हवा खाने के लिए आ जाओ। हाँ, कौन, किसका आवाज है ये? ठीक है, तो ध्यान रखो, जो भी अंदर बैठ पाएंगे नीचे उसको अंदर भेजो। तो क्योंकि अभी रस बटने वाला है, जामुन का रस, और वो रस जब गिरता है, फल जब गिरता है तो फूटता है और उसमें से रस बहना शुरू करता है, तो रस से नदी बहना चालू करती है, क्योंकि फल इतना बड़ा है तो उससे नदी बहती है, इतना फल, इतना रस है, वो जामुन के रस की नदी बह रही है। सोचो अगर उसका एक प्रवाह नदी जामनेर से अगर चला जाए, छोटा सा भी चला जाए वो अपना, वो नदी के इतना ही, तो कितने लोग अपना अपना बर्तन लेकर आएंगे और भर के लेके चलो। लेकिन वो ऐसा विशेष रस है कि वो रस के बहने से उसका जो किनारा है, बीच में तो बहती रहती है लेकिन किनारा है, तो किनारे में वो रस है वो सूख जाता है, वहाँ के मिट्टी से मिक्स हो जाता है, तो उसका वो मिट्टी इस प्रकार से है और वो जूस इस प्रकार से है कि दोनों के मिश्रण से सूखने से एक अलग प्रकार का सोना बनता है। इसलिए बोला मैं इंटरेस्टेड बात है, आपने सोनार बाहर है ना, आप में दिया काम की बात चल रही है, तो उसका एक विशिष्ट प्रकार का सोना बनता है। हाँ बता, सोन्याची गोष्ट चालू है सध्या, विशिष्ट प्रकार का सोना बनता है वो, और ये सोना इतना विशेष है कि स्वर्ग की जो देवांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, वो घूमते घूमते इधर आते हैं वो जगह पर, और घूमते घूमते वहाँ पर देखते हैं कि इतना बहुत सारा सोना पड़ा है, तो उसमें जो उनको अच्छा लगा उठा के लेकर जाते हैं और कारागिर को देकर उसका सोना गहने बनाते हैं। ये सब फ्री में चल रहा है उधर, कोई भी जाओ उधर, सोना उठा के लेकर आओ और अपना बनाओ। सारे के चेहरे पर ऐसे चेहरा खिला हुआ है सबका कि क्या इन्फॉर्मेशन बताए प्रभु जी आज आपने। पहले अगर बोलते हैं सब लोकेशन, कल मैं डालने वाला हूँ ग्रुप में लोकेशन उसका, अब गूगल ट्रैक करके, गूगल को भी पता नहीं है, वो गूगल भी घूमते रहेगा, वो लोकेशन है, भागवत में बताया गया है ये सब चीज़। और ऐसा विशेष पेड़ है तो वैसे ही आम के भी पेड़ है।
ये आम की विशेषता क्या है बताता हूँ। आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ भी ऐसे ही है, हर एक पेड़ के बारे में उसके बताएं। आम का पेड़ भी 800 मील उसका इसका घेर है, और 1100 मतलब 8800 मील ऊंचाई है। आम का पेड़ भी ऐसे ही है, उसको आम लगते हैं इतने बड़े बड़े। आम की विशेषता यह है कि वो आम के ऊपर छिलका नहीं है, छिलका निकालने की जरूरत नहीं है, छिलका ही नहीं है उसका, और ना ही अंदर उसकी गुठली है, केवल वो पल्प रहती है ना आम का, वही है केवल उसके ऊपर लगाया हुआ। अभी आप बोलोगे कौन सा है बताओ, दशहरी है, हापुस है, केसरी है, क्या है? वो सबसे परे आम, इतना बड़ा आम है वो, और वो जो पक जाता है, पक के परिपूर्ण जब रसीला हो जाता है तो ऊपर से टपकता है, निकलता है ऊपर से, जब गिर जाता है और जमीन पर आकर धड़ाम से आवाज करके वो गिरता है। तो सबसे पहले वो पहाड़ पर गिरता है, पहाड़ पर गिरकर वो वहाँ से नीचे क्या बोलते हैं उसका भी, नीचे ऐसा घरंगड़त मराठी कहते उसको, हाँ, वो नीचे आता है और नीचे एक जगह पर पिचकता है। तो जहाँ पर वो गिरता है वहाँ से नदी बहना शुरू हो जाती है आम रस की, और आम रस की नदी वो एक आम से बहती रहती है। अभी उसको केवल एक ही आम नहीं आता है, इतना बड़ा वृक्ष है, उसको कितने सारे आम आएंगे फल, और ये फल उस गिरते हैं और आम की नदियां वहां से बहती रहती है। सोचो आप, हम जाएंगे वहां पर, अपना बर्तन भर के लेकर आएंगे, आम का सीजन चल रहा है, आम की ऐसी नदियां बह रही हैं। इतना विशाल वृक्ष है जिसके बारे में वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, एक विशेष पेड़। तो बाकी भी 4 वृक्ष हैं, और भी वृक्ष हैं जिसके बारे में कभी और बताऊंगा। एक वृक्ष है कदम्ब वृक्ष है, जो कदम्ब वृक्ष से हनी, मध गिरती है, मध की नदी बहती है। मध कहाँ से आती है? आप बोलेंगे मध तो मधुमक्खी से आती है, लेकिन मधुमक्खी से मध नहीं आती है। कहाँ से आती है? हाँ, फूलों से, पेड़ से मधु आता है। आपने कभी देखा है कि आम के वृक्ष से मधु झलकता है? आम को जब फूल आते हैं ना वो सीजन में, देखा है कभी आपने? पत्तों से ऐसा मध ऐसा नीचे, मैंने कई पेड़ों के नीचे देखा है, नीचे ऐसा बहुत सारा मध के बूंद 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 नीचे गिरे, देखा है आपने? कहाँ से आते हैं वो मध? पेड़ों से मध निकलती है, और पक्षी इसलिए पेड़ों के पास जाते हैं मध लाने के लिए। ये विशेष पेड़ है कदम वृक्ष, जिससे मध निकलती है, और मध ऐसे टपकती है, ऐसे शुद्ध प्योर एकदम गोल्डन मध जब जमीन पे टपकती तो उसकी नदी बहती है। हाँ, अभिषेक के लिए अच्छी है वो मधु 100%। तो ऐसे ये वृक्ष है, विशेष वृक्ष है। तो उसमें से एक है आम, जो बहुत ही पवित्र वृक्ष है, और जिससे ये इस प्रकार से नदी बहती है। वृक्ष आम की विशेषता यह है कि आम एक बड़ा विशाल वृक्ष होता है, पवित्र होता है, जिसका वर्णन भागवतम में बताया गया है, ऑथेंटिक है, और बहुत विशाल उसकी उसका 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 ये होता है, स्वरूप होता है। हम थोड़ी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आम से रिलेटेड कुछ घटनाएं घटी हैं, और आम से रिलेटेड कुछ भागवतम में, शास्त्र में कुछ वर्णन आता है, कथाएं आती हैं। तो एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ कटिंग मैंगो, कटे हुए आम की कथा। और ऐसे बहुत सारी स्टोरियां हैं आम के बारे में। तो एक बृहदरथ नाम के एक राजा थे, और उनको पुत्र नहीं थे, और उन्होंने अपने पत्नी के लिए कुछ बहुत प्रयास किया तो उसको पुत्र हो, लेकिन हो नहीं रहे थे।
तो एक साधु के पास गए और साधु से उन्होंने विनती की और उन्होंने कहा कि हमें पुत्र प्रदान कीजिए। तो साधु ने उनको एक फल दिया, आम फल दिया, और उन्होंने कहा कि ये फल लेकर जाओ और ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। वहाँ पर क्या हुआ था कि राजा की 2 पत्नियां थी, तो उसने उस फल को काटा और दोनों रानियों को खिलाए। उसने कहा कि एक के ऊपर अन्याय क्यों करूं मैं, आधा इसको देता हूँ आधा इसको देता हूँ तो पुत्र हो जाएगा, दोनों को हो जाएगा। लेकिन जब पुत्र का जब जन्म हुआ तो दोनों के गर्भ से आधा आधा बालक जन्माया हुआ। आधा बालक का जन्म हुआ मतलब कैसा है वो देखने में, एकदम भयानक भयानक होगा ना। और देखा तो वो मरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि आधा क्या जिएगा। तो वो राजा को खबर मिली, राजा ने बोला ये तो बहुत ही अशुभ घटना है। उसको इमीडिएटली उनके मंत्रियों को पूछा वहाँ के, उन्होंने कहा कि इनको इमीडिएटली बाहर फेंक दो, नहीं तो ये हमारे समाज राज्य पर कोई संकट ना लेकर आए। तो उसको बाहर फेंक दिया। बाहर जब उसको जंगल में फेंक दिया तो जंगल में पड़ा हुआ था। जंगल में एक जरा नाम की एक राक्षसी थी, वो घूम रही थी, और जो घूमते 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 वो मांस खाती है ना, वो तो ऐसा ढूंढ रही थी कुछ खाने के लिए, तो उसको ये मांस का टुकड़ा मिला। तो 2 जगह उसको मिला, तो उसने देखा उसको, अरे ये तो बालक है लेकिन आधे आधे है। उसको भी आश्चर्य लगा, इधर एक आधा पड़ा है उधर एक आधा पड़ा है। तो दोनों को उसने उठाया और दोनों को उसने ऐसा ज्वाइंट किया। तो ज्वाइंट किया तो बच्चा रोने लगा। तो जैसे ही रोने लगा बच्चा तो वो डर गई और उसने उसको वहां पर फेंक दिया उसको और भाग गई। यहाँ पर 2 प्रकार के बताया जाता है। एक तो ऐसे बताया जाता है कि उसने मंत्र उच्चारण करके उसको जीवित किया और फिर राजा को लाकर दिया, क्योंकि राजा निपुत्रिक था, राजा का पुत्र नहीं था। और दूसरी बार ऐसे बताया जाता है कि वो लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा बालक है और उन्होंने राजा को लाकर दिया और वही जीवंत हो गया लड़का फिर से। लेकिन किसके कारण, जरा नाम की राक्षसी के कारण, तो इसलिए उनका नाम हो गया जरासंध। जरा के द्वारा जिसका संधि हुआ है, संधान हुआ है, जिसको जोड़ा गया है, संधाता। संधान मतलब क्या होता है, जोड़ना। वो वेल्डर को क्या बोलते हैं मराठी में, संधाता, जोड़ने वाला। तो उसका नाम हो गया जरासंध। जरा नामक राक्षसी द्वारा जोड़ा हुआ। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं था, ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड एकदम टिपिकल था। वो वर्तन उसका बड़ा अच्छा था, साधुओं के प्रति विशेष आदर रखता था, आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना दान दिए वापस नहीं भेजता था। लेकिन था कर्मकांडी और अघोरी पूजा करने वाला था। तो उसने नर बलि, बीवी की पूजा के लिए नर बलि उसने करने का नर बलि यज्ञ करने का आयोजन किया। उसके लिए अनेकों राजाओं को उसने बंदी बना के रखा, अनेकों राजा विविध प्रांत के बंदी बना के रखा, और उस दिन बड़ा उत्सव करेंगे और सारे राजाओं को बलि देंगे, ऐसा उसका प्लानिंग था। और ये जो जरासंध इतना शक्तिशाली था, इसी के जमाई को भगवान कृष्ण ने बचपन में मार दिया था। कौन बताएगा उसके जमाई का नाम? हाँ, तो कृष्ण ने कंस को ही मारा था, इसलिए कंस ही होगा। लेकिन कंस ही था उनके जमाई। उसके 2 पुत्री थी जो कंस को ब्याही थी। उसका नाम था, क्या नाम था? हस्ती और प्राप्ति, दोनों का नाम। और दोनों कंस को दी थी। लेकिन जब से कृष्ण ने कंस को मारा था, मतलब उनके पुत्रियों को विधवा किया था, तो जरासंध भी बहुत गुस्सा हुआ था। और जरासंध ने कृष्ण के राज्य पर, मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। 18 बार किया एक्चुअली, लेकिन 17 बार आक्रमण करके 17 बार कृष्ण ने उसको हराया। और हर बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आता था। 23 अक्षौहिणी सेना मतलब कुछ कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है ये कुरुक्षेत्र में जो वार हुआ ना कौरव पांडवों का, वो उसमें कितने थे, कितने अक्षौहिणी सेना थे उसमें? नहीं, कुछ तो चालू करो ना, एक से एक, नहीं तो आ ही जाएगा। 1 2 3
जब सही आएगा मैं बोलेगा हाँ रुको 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 बराबर है। 18 अक्षौहिणी सेना थी। गीता में कितने अध्याय हैं? हाँ, तो सेना भी उतनी थी, 18 अक्षौहिणी सेना थी, तो याद रखो। तो इसमें 23 अक्षौहिणी सेना थी, मतलब कितनी बड़ी सेना है। हर बार लेकर आता था, कितनी बार लेकर आया? 17 बार उसको हराया। तो अभी गुनाकार करो, 17 × 23, 17 बार हराया ना, हर बार 23 अक्षौहिणी आता था। तो टोटल कितनी अक्षौहिणी सेना लेकर आया था वो? करो कैलकुलेशन करो। चलो 17 का टेबल पढ़ो, नहीं आता है? 391 का है। देखो 17 × 23, 391, 391 अक्षौहिणी सेना कम है क्या? बहुत बड़ी सेना है। और इतनी बार आता था, इतनी बार कृष्ण उसको हराते थे, वो अकेला बचता था, सबको मार देते थे, वो अकेला बचता था, पर कृष्ण उसको छोड़ते थे, जा। फिर से जाता था, फिर से सेना जुटा था, फिर से आकर आक्रमण करता था। ऐसा 17 बार हुआ। 18 बार फिर से 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया था। उस समय दूसरे राजा ने भी आक्रमण किया था दूसरे साइड से, काल यवन को। इसलिए कृष्ण ने बोला कि अरे दोनों साइड के राजा हैं तो मेरे प्रजा को परेशान करेंगे ये लोग, और इसलिए कृष्ण ने थोड़ा भागने का ड्रामा किया, रण छोड़ कृष्ण बन गए उस समय। तो ये जरासंध है, जरासंध की हिस्ट्री। तो ये जरासंध, कृष्ण ने ये सब किया अभी, और उसके बाद फिर कृष्ण ने बोला कि चलो बहुत हो रहा है, अभी मथुरा को चेंज किया उन्होंने और द्वारका में शिफ्ट हो गए, ये तो पता है आपको। तो द्वारका में शिफ्ट हो गए, उसके बाद फिर कृष्ण, अभी कृष्ण की नगरी सेफ है, फिर द्वारका में कोई आक्रमण नहीं करेगा, पानी है ना चारों ओर से। तो फिर अभी यहाँ पर हस्तिनापुर में ये हुआ, रण संग्राम हुआ। तो कृष्ण उनको मदद करने के लिए आए थे, पांडवों को वहाँ पर। तो उस समय उस समय युद्ध होने वाला था, और उसी में युद्ध हुआ था, वो होने वाला था शायद बीच में। तो एक उनके युद्ध, हाँ उनको युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद कृष्ण को अश्वमेध यज्ञ करना था युधिष्ठिर महाराज को। तो अश्वमेध यज्ञ के लिए सारे राजा उनके सरेंडर होने चाहिए, सबऑर्डिनेट होने चाहिए। लेकिन एक बाधा थी उसमें, कौन सी? जरासंध नाम का राजा, उसमें बाधा थी। क्या बाधा थी? बहुत बड़ा राजा है लेकिन मानेगा नहीं वो, तो इसलिए उसका वध करना जरूरी है। फिर उसका वध कैसे करें? उसके बाद बहुत बड़ी सेना है, वो अगर आक्रमण करेगा तो कौरवों की, पांडवों की सेना है अभी अभी जो तैयार है, और बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो इसलिए कृष्ण ने सोचा कि चलो हम लोग 3 लोग जाते हैं उसके साथ युद्ध करने के लिए। तो 3 कौन कौन गए? भीमसेन, अर्जुन, कृष्ण, तीनों गए भेष बना के एक साधु का, और वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि हमको भिक्षा चाहिए। तो जरासंध ने पहचाना उनको, बोले आप लोग साधु के वेश में हो लेकिन लगते तो नहीं हो साधु, सीना चौड़ा है आपके, पूरे बाइसेप दिख रहे हैं आपके, भीमसेन तो और मोटे दिख रहे हैं। तो बोले आप ब्राह्मण के कोई गुण नहीं दिख रहे आपके अंदर, आप क्षत्रिय लग रहे हो, आप बताओ कौन हो। आप नहीं आपकी आइडेंटिटी बताएंगे तो भी चलेगा मुझे, लेकिन आप क्षत्रिय, ब्राह्मण तो हो नहीं बिल्कुल मुझे पता है, फिर भी क्या चाहते हो बोलो। तो उन्होंने कहा ठीक है आपने पहचान लिया है तो पहचानो। उन्होंने कहा कि मैं, तो उन्होंने परिचय दिया, बोले मैं अर्जुन हूँ, ये भीमसेन है और ये कृष्ण है। तो कृष्ण को देख कर ये बहुत गुस्सा भी हुआ, हंसने भी लगा। बोले हाँ मुझे पता था कृष्ण, तू भगोड़ा है, तू युद्ध से भागता है, तेरे से मैं क्या अपेक्षा कर सकता हूँ, तू पहले से ग्वाला है। ऐसा उसको बहुत कुछ बोलने लगे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा चाहिए। बोले क्या भिक्षा चाहिए बताओ, जो भी हो तुम, फ्रॉड भी हो, लेकिन मेरे घर के सामने याचक बनकर आए हो तो मैं जरूर दान दूंगा, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें भिक्षा में आपसे युद्ध चाहिए। उसने बोला देखो मुझे पता था तुम लोग ऐसे उठपटांग कुछ मांगोगे, ठीक है तो युद्ध करना है। बोले किससे युद्ध करना है? मतलब तीनों में से किसी भी एक को चुन लो, ऐसा बताया इन्होंने। कोई जरासंध कोई साधारण नहीं था, तीनों में से किसी को एक को चुन लो
और आप जैसे बोलोगे वैसे वो युद्ध करेंगे। अभी अर्जुन है तो वो धनुर्धारी है, उसको बोले कुश्ती खेलो तो कैसा होगा? और भीमसेन तो गदाधारी है। तो इन्होंने कहा, लेकिन दरासन भी उसका भी अपना एक एटीट्यूड था। उसने कहा देखो मैं किसी को चूज नहीं करूँगा, ये अर्जुन तो मुझसे छोटा है इसलिए वो उससे मैं युद्ध नहीं करूँगा। और कृष्ण तू तो बात ही मत करो, तू भागता है युद्ध से, तेरे से युद्ध नहीं करूँगा। भीम ये मेरे बराबरी का है, भीम से मैं युद्ध करूँगा। और क्योंकि भीम मल्ल युद्ध करना चाहता है इसलिए मैं मल्ल युद्ध करूँगा, गदा युद्ध करूँगा। तो फिर हो गया ऐलान कि बड़ा युद्ध होने वाला है, अखाड़ा हो गया और घमासान युद्ध हुआ। सारे लोग आ गए देखने के लिए और दोनों का युद्ध चलता रहा। इतना भयानक युद्ध था वो, एक दूसरे के प्रति ऐसे वो आक्रमण करते थे। पहले तो गदा युद्ध हुआ, मुष्टि युद्ध हुआ, कई दिनों तक वो युद्ध चला। पहले के युद्ध कई दिनों तक चला करते थे। अभी अपना भी हुआ ना एक छोटा सा युद्ध, कई दिनों तक चला कि नहीं। लेकिन यहाँ का युद्ध दिन भर चलता था, फिर रात में आराम करते, फिर दूसरे दिन फिर से युद्ध में चले जाते थे। ऐसे युद्ध होता था। अभी देखा कृष्ण ने कि अर्जुन भीमसेन की शक्ति थोड़ी कम पड़ रही है। भीमसेन उसको बहुत मारता था, बहुत पीटता था, लेकिन वो मरता ही नहीं था जरासंध, क्योंकि उसके मारने का टेक्निक कुछ अलग था। फिर कृष्ण ने भीमसेन को आइडिया दी, एक घास का तिनका उठाया बाजू का, उसको उठाया और ऐसे फाड़ा और फेंक दिया। भीमसेन को समझ में आया इसको फाड़ के फेंकना है। भीमसेन ने उसको बहुत मारा, पटक दिया जमीन पर, और एक टांग के ऊपर पैर रखा और दूसरी टांग हाथ में उठा ली और जो ताकत लगा कर फाड़ दिया उसको, जिंदा फाड़ दिया उसको। कितनी वेदना होगी सोचो आप। उसकी वेदना का आपको अगर अनुभव करना है ना, तो आपको बगल में बैठे हुए दो लोगों को बोलो कि आपके 2 उंगलियां हैं, दोनों साइड से खींचो, तुरंत पता चला कितनी वेदना होती है, फाड़ने की वेदना। एक बार क्या हुआ बताया कि हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए गए थे और हम बाउंड्री में फील्डिंग कर रहे थे। एक लड़के ने जोरदार बॉल मारा, वो 6 होने वाला था। तो बाउंड्री पर एक लड़का था, उसने ऐसा पकड़ा, उसको पकड़ लिया, उसको कैच को सीधा हाथ में आया। वो एक प्रॉब्लम क्या हुआ, वो हाथ में ऐसा बीच में आने के बदले ऐसे बीच में घुस गया। तो उसका स्पीड, उसने पकड़ा उसको, लेकिन यहाँ से खून निकलना शुरू हो गया क्योंकि फट गया था वो, इतना भयानक फट गया था वो, बहुत दुखने लगा था उसको। तो फटने की वेदना क्या होती है मैंने थोड़ा सा बताया आपको, बाकी तो आपको पता ही होगा कि जीवन बड़ा विचित्र है। तो फाड़ दिया उसको, पूरा 2 टुकड़े कर दिया और फेंक दिए। और भीमसेन को लगा कि मार दिया मैंने उसको। भीमसेन एकदम, वो दोनों टुकड़े फिर से आकर जुड़ गए और फिर से हंसने लगा, हा 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 हा। राक्षसी था। फिर से युद्ध हुआ, फिर से मारा, फिर से फाड़ा, फिर से फेंका, फिर से जुड़ रहा है। भीमसेन को समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, ये दोनों के अंदर क्या चुंबक जोड़ा है क्या, क्योंकि दोनों जोड़े गए थे ना पहले। फिर भीमसेन ने तंग आकर फिर कृष्ण की तरफ देखा और कृष्ण ने बोला, कृष्ण ने फिर से एक दूसरा घास का तिनका लिया, उसको फाड़ा और एक को इधर का इधर फेंका और इधर वाला इधर फेंका, उल्टी दिशा में। तब भीमसेन को पता चला और भीमसेन ने उसको फाड़ा और दोनों उल्टी दिशा में फेंका। तो उल्टी दिशा में फेंकने से जुड़ा नहीं। ये जरासंध जो इतना शक्तिशाली था, एक साधु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, लेकिन दुर्गति उसकी ऐसी हो गई कि कटे हालत में जन्मा, फिर जुड़ गया, लेकिन प्रवृत्ति उसकी आसुरी प्रवृत्ति निकली और इसलिए दोबारा फाड़ दिया गया। तो एक है कि साधु के आशीर्वाद से जन्म मिला, लेकिन हमारी बुद्धि से बेचारा फिर कट गया। कटने के बाद फिर से जोड़ा गया, लेकिन फिर से दुर्गति दुष्कर्म ऐसे है कि फिर से फट गया। तो जीवन हमारा कभी साधु के आशीर्वाद से जुड़ भी जाए, आम खा के, भगवान को अर्पण किए आम खा के,
हमारी दुर्गति हमारे दुष्विचारों और दुष्कर्मों से नहीं होनी चाहिए कि वो ज़िंदगी से फट जाए और फटी हुई ज़िंदगी के साथ हम जिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही फटीचर है कि नहीं। तो इसलिए द स्टोरी ऑफ कटिंग मैंगो, जरासंध की स्टोरी है ये। कटिंग मैंगो नहीं होना चाहिए, फटे मैंगो को होना चाहिए। ओके, दूसरे हम चर्चा करेंगे द ऑस्टियर मैंगो, तपस्वी। हाँ, सुनना है आपको स्टोरी आम्बी की? तो नहीं कि हाँ, भूख लगी है? हाँ, प्रसाद लेना है? नहीं। पाउस पटेल का है? नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, ये एक वैष्णव परिवार में जन्मे। उनके पिता का नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। ये ठाकुर क्यों नाम देते पता है? ठाकुर, ये ठाकुर कोई बड़ा अगर संत हो, या फिर अगर आप वृंदावन में जाओगे ना तो वो लोग बोलेंगे ठाकुर जी, भगवान को ठाकुर जी बोलते हैं ना। ठाकुर, शोले का ठाकुर नहीं, ठाकुर। ठाकुर उस समय एक पदवी थी, ऐसे बड़े व्यक्ति को ठाकुर कहते हैं। तो ये बड़े संत है भक्ति विनोद ठाकुर, जो बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट भी थे उस समय, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश थे, बहुत बड़े भक्त भी थे। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की थी कि मुझे एक वैष्णव लड़का, एक बच्चा आप मुझे दे देना। तो उनको एक पुत्र हुआ था भगवान की कृपा से। उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बचपन में जो उनका नाम था विमला प्रसाद, बचपन में तो विमला था, वो बचपन में एक आम खा रहे थे, छोटा सा बालक था, आम खा रहे थे। तो उनके पिताजी ने देखा। पिताजी का नाम क्या था? गायकवाड़ बाबू, पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। क्या नाम था? उनके बेटे का नाम क्या था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जो अभी बचपन का नाम है उनका विमला प्रसाद। विमला, विमल वाला केसर वाला नहीं, केसर का स्वाद वाला नहीं। ये विमला देवी है ना, विमला देवी भगवान की जो शक्ति है, लक्ष्मी देवी, उनका एक नाम है विमला देवी। जगन्नाथपुरी में है विमला देवी। तो उनका प्रसाद, उनकी कृपा, ऐसे उनका नाम था। तो वो बचपन में क्या खा रहे थे? एक समय आम खा रहे थे। उनके पिताजी ने देखा और पिताजी ने बोला, विमला, ये आम भगवान को अर्पण नहीं किया है, भगवान को भोग नहीं लगाया है, और बिना भगवान को भोग लगाए तुम कैसे खा रहे हो? भगवान को कोई भी वस्तु पहले भोग लगानी चाहिए, उसके बाद उसको ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है, पहले भगवान को अर्पण करें। भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी वस्तु वैष्णव ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा उसको सिखाया। अपराध किया, अगली बार नहीं करना, ऐसा बताया। तो विमल बच्चा छोटा सा, उसने वहीं पर कह दिया पिताजी को कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है कृष्ण के प्रति। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन कभी आम नहीं खाऊंगा। छोटा सा बालक है, प्रतिज्ञा ले रहा है कि मैं आजीवन कभी आम नहीं खाऊंगा, और जीवन भर उन्होंने पालन किया कि आम नहीं खाऊंगा। इतना मुश्किल है। घर में कोई मरता है तो 1 साल के लिए व्रत लेते हैं ना, कुछ नहीं खाएंगे। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो उसके घर में कभी मिलता ना हो, घर में कभी बनता ना हो, या वो एरिया में कभी आता ना हो, या फिर पसंद ना हो, नहीं, वो ऐसा छोड़ना पड़ता है जो उस व्यक्ति को पसंद है। तो कोई मर गया, दादी मर गई, तो अब क्या छोड़ोगे? बोले दादी के लिए क्या छोड़ो? और ब्राह्मण भी सबके सामने पूछता है, बताओ, यज्ञ के सामने पूछता है, बताओ क्या छोड़ोगे अपनी दादी के लिए? तो बोले मैं 1 साल तक फनस नहीं खाऊंगा। बोले फनस तो इधर मिलता ही नहीं है ना भूसावल में मिलता है, ना जामनेर में मिलता है कि इधर फनस? लगता है किसी को पसंद नहीं होगा। यहाँ पर है पसंद आपको फनस?
किसी को पसंद नहीं इधर? ये तो नहीं। आपको पसंद है? चलो पवार बाबू है हमारे इधर। तुम्हें पसंद है? ये लो। अगली बार मैं लेकर आऊँगा, किसको किसको पसंद है हाथ ऊपर करो। अरे अभी ज़्यादा हाथ ऊपर आ गए देखो। तो क्या छोड़ दूंगा? फनस छोड़ूंगा मैं, क्योंकि वैसे भी आता नहीं, वो भी 1 साल तक पालन करना मुश्किल हो जाता। आजीवन आम नहीं खाना मतलब बहुत बड़ी बात है। आम चखे क्या आप लोगों ने इस साल? आम चखे? कौन सा आम अच्छा है इधर मार्केट में? बैंगन? नहीं आम कौन सा आम इधर अच्छा है? केसर आया अभी मार्केट में, अच्छा है। बादाम में हापुस है? हापुस नहीं है, डुप्लीकेट हापुस। राजापुरी नहीं आता है? नहीं अभी 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 कौन सा है मार्केट में? केसर बादाम नहीं, हम लोग रास्ते से आए तो ठेले पर हमको कुछ हम स्टेशन से आए तो हमको ठेले पर कुछ हरे हरे आम भी दिखाई दे रहे थे पूरा। उसको लंगड़ा बोलते हैं क्या? चांगला लंगड़ा। ओके, अगली बार कल हम लंगड़ा लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आजीवन में फल नहीं चुकूंगा, और उनके कई सारे शिष्य हुए पूरे भारत भर। उन्होंने पूरे भारत भर 64 मठों की स्थापना की। मठ मतलब बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर इतने सारे ब्रह्मचारी सन्यासी निवास करते हैं। उसके मठ आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े हैं। इस्कॉन मंदिर कैसे होते हैं जिसमें इतने भक्त रहते हैं, इतनी सारी सेवा होती है, वैसे उनका हर एक मठ में चलते हैं। 64 मठों की स्थापना की पूरे भारत भर उन्होंने। कुछ पाश्चात्य शिष्यों को, कुछ शिष्यों को उन्होंने पाश्चात्य देश में भेजा था प्रचार करने के लिए। उसमें से एक शिष्य उनके प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरे विश्व भर में प्रचार किया। तो जब भी कभी कुछ बड़ी फीस्ट होती थी, कुछ आम आते थे, अच्छे अच्छे आम लोग लेकर आते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देने के लिए। साधुओं को मिलने के लिए जा रहे थे, कुछ लेके जाते थे, तो वो बोलते थे नहीं मैं इस आम को नहीं खाऊंगा। क्यों? मैंने भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किया है बचपन में, इसलिए मैं आम नहीं, वो नहीं खाते थे। और शिष्यों को बोलते आप लोग खा सकते हो क्योंकि मेरा व्रत है, वो नहीं खाऊंगा। तो ये है आम की एक स्टोरी कि जहाँ पर एक बार आम भगवान को न ऑफरिंग कर खाए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्होंने। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑस्टियर मैंगो। तीसरी स्टोरी है मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि ये स्टोरी है हैंकरिंग फॉर मैंगो महाप्रसाद। एक कालिदास नाम के एक बड़े संत हुए। वो जो कालिदास थे कि नहीं, यहाँ पर दूसरे कालिदास भक्त हैं, बंगाल में हुए। नाम कालिदास था लेकिन वो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, भगवान कृष्ण के। और उनकी वैष्णव में बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। वैष्णव में जो श्रद्धा थी उससे अधिक ज़्यादा उनकी महाप्रसाद में श्रद्धा थी। श्रद्धा आस्था दोनों भी। लेकिन महाप्रसाद में ज़्यादा थी। और वैष्णवों के महाप्रसाद, देखो भगवान को भोग लगाए तो वो क्या बनता है? महाप्रसाद बनता है। जब वो महाप्रसाद कोई भक्तगण ग्रहण करते हैं और जब उनका उच्चिष्ट बचता है उसको बोलते हैं महाप्रसाद। क्या बोलते हैं? महा। 2 बार महा हो गया। क्यों पता है? क्योंकि महाप्रसाद खाने से जो हमें शक्ति मिलने वाली है, जो कृपा मिलने वाली है, वो महाप्रसाद से और ज़्यादा मिलने वाली है। क्योंकि अभी इसमें भक्तों की भी कृपा आ गई है और उनकी बड़ी श्रद्धा थी। क्या करते थे वो महाप्रसाद खाने के लिए? वैष्णवों को अपने घर पर बुलाते थे, कुछ अच्छा सा रसोई पकाते थे और उनको बड़ी प्रेम से सर्विंग करते थे और थोड़ा ज़्यादा ही सर्विंग करते थे आग्रह करके। जबरदस्ती नहीं करते थे, आग्रह करते थे। आग्रह और जबरदस्ती में अंतर पता है आपको?
पता है ना, मित्रों के बीच में जो होता है ना, तो उसको ज़बरदस्ती बोलते हैं। या फिर घर में ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं, साली वाली के रिश्ते होते हैं, जीजा बीजा के कुछ रिश्ते होते हैं जिसमें ज़बरदस्ती करते हैं लोग, तो उसको बोलते हैं ये ज़बरदस्ती है ना, खाओ, और ज़बरदस्ती डाल देंगे, खाओ, खाना पड़ेगा, नहीं उठोगे। तो वैसे नहीं था, वो प्रेम से सर्विंग करते थे। जो भी कुछ बचता था उसको बड़े, वो जाने के बाद बड़े प्रेम से खाते थे। ऐसा नहीं कि उसके सामने आपका महाप्रसाद ले रहा हो, उनको बुरा लगेगा वो, क्योंकि कोई भक्त अपना महाप्रसाद नहीं देना चाहता। तो फिर वो ऐसा करते थे। और कभी अगर उनको महाप्रसाद नहीं बचा तो भक्तगण क्या करते हैं, प्रसाद लिया, उसके बाद जो पत्तल होती है, केले के पत्ते पर खाया ना या पत्तल पर, तो उसको लपेटते थे, लेकर जाते थे दूर, और कहाँ डालते थे, जहाँ पर कचरा फेंका जाता है वहाँ पर फेंकते थे। तो वो उसके पीछे 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 जाते थे, देखते थे कि इन्होंने कहाँ फेंका, वहाँ से उठा के लेकर आते थे, और उसमें लगे हुए जो दाने हैं सो खाते थे। सोचते महाप्रसाद। हम जस्ट एक बार एक जगह पर आश्रम में थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े वैष्णव आए, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी आए थे। तो हमारे जो भक्त थे, हमारे इंचार्ज जो सीनियर थे, वो बता रहे थे कि अरे ये बहुत बड़े महाभागवत है, इनका महाप्रसाद ग्रहण करो, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी आगे। तो बोले अच्छा। तो फिर हमने उनको प्रसाद विसाद सर्विंग किया, कुकिंग की सेवा हमारी होती थी, हमने उनको प्रसाद दिया, कुछ फल वगैरह अर्पण किए। तो कुछ चिक्कू थे, हमने उनको ऑफरिंग किए, तो चिक्कू वो खाए थे। खाने के बाद कुछ चिक्कू बचे थे, तो उन्होंने तुरंत हमको चुपचाप बुलाया। वो दूसरे भक्त थे, अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ, महाप्रसाद के लिए महाप्रसाद मिलने वाला है। तो हम लोग आ गए उधर भागते भागते, और हमने बोला खिलाओ महाप्रसाद। तो महाप्रसाद उधर था। तो हमने फिर वहाँ से जो चिक्कू थे, बचे हुए चिक्कू की जो खोड़ बोलते हैं उसको मराठी में क्या बोलते हैं, उसको काटा हुआ चिक्कू था, खोड़ मराठी में बोलते। तो वो हमने फिर, मैंने ले लिया उसको और लेना चालू कर दिया। उसने बोले अरे ये महा नहीं है, ये झूठा नहीं है। बोला फिर उन्होंने जो खाए उसके जो छिलके निकाल के रखे ना चिक्कू के, वो निकाल के बोले ये महाप्रसाद है, बोले इसको खाओ। बोला यार छिलके खिला रही है, क्योंकि शुरू में वो उतनी श्रद्धा होती नहीं है, उतनी भावना होती नहीं है, उतनी भक्ति होती नहीं है, इसलिए वो बहुत कैजुअल लगता। तो फिर मैंने बोला अच्छा इसको खाते हैं क्या? बोला हाँ। तो उसको ले हमने खाया, लेकिन उसके प्रति वो जो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर एक बार उन्होंने एक भक्त को बुलाया प्रसाद के लिए, प्रसाद सर्विंग के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं और कुछ लूँगा नहीं, केवल फल ही रहेगा तो फल ही ले लो। तो फल मोस्टली क्या करते हैं भक्तगण, फल लेते हैं तो फल को पूरा खा लेते हैं ना। सेब रहेगा तो खा लेंगे, चिकू रहेगा तो खा लेंगे, फिर उसके बाद जो बीज बचते हैं तो बीज कौन खाए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि महाप्रसाद बचना चाहिए, तो क्या करूँ मैं। तो उन्होंने आम लेकर आए, भक्तों को खिलाने के लिए आम लेकर आए, और उनको प्रसाद के लिए बैठे, उनको आम परोसा, और उन्होंने बड़े प्रेम से आम को खाया। खाने के बाद अभी आम तो पूरा खाओगे नहीं, गुठली तो बचेगी, गुठली बची, और गुठली को फिर वो भक्त जब जा रहे थे उन्होंने उसको लपेटा पत्तल में और वो लेकर गए दूर। और ये कालिदास उनके पीछे 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 कई दूर तक गए, और वो भक्तों को पता था ये कालिदास के बारे में कि झूठा खाता है, इसलिए वो जानबूझ के उठा के लेकर के इतना दूर लेकर के फेंक भी नहीं रहे थे। और फिर उन्होंने देखा इधर उधर आगे पीछे कोई है क्या, बोला हाँ इधर कोई नहीं, फिर उन्होंने फेंक दिया। ये कालिदास छुप कर बैठे हुए थे, उधर देखा, गए उधर, सो उठाया, घर लेकर आए, साफ किया, और वो जो गुठली है वो इतना प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं, वो आम की गुठली, और वो ग्रहण करते हुए उनको बड़ा आनंद हो रहा है। इसे बोलते हैं भक्ति, ये भक्ति बढ़ती है उससे। ये कालिदास इतने फेमस हैं कि सबको पता है कि ये भक्तों का महाप्रसाद में बड़ी श्रद्धा रखते हैं। एक बार जगन्नाथपुरी में बड़ा उत्सव था। जगन्नाथपुरी में हर साल उत्सव होता है ना, गुंडीचा मार्जन बोलते हैं उसको। तो जगन्नाथ रथ यात्रा किसको पता है? जगन्नाथ रथ यात्रा पता है ना सबको? कितने जन गए हैं रथ यात्रा में? कोई भी नहीं गया? चलो जाते हैं इस साल। सही में आने के लिए तैयार है आप लोग? उधर की भीड़ देखिए आपने,
अंदर घुसने के बाद वापस बाहर आएंगे कि नहीं पता नहीं है। प्रभु जी करिए फाइनल, हम आएंगे। हम आएंगे 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 हम आएंगे, हाँ? ओके, बाद में जीतू लोग से मिलो आप। तो रथ यात्रा निकलने वाली है। तो रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है। गुंडीचा मार्जन मतलब वहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है गुंडीचा। हाँ, गुंडीचा उसका नाम है। वो चा क्यों लगाया? वो उड़ीसा का शब्द है गुंडीचा। ये गुंडीचा एक रानी का नाम था, उस समय एक राजा थे, उनके रानी का नाम था गुंडीचा, और उनके नाम से वो मंदिर बनाया था। तो क्या होता है, रथ यात्रा जब निकलती है तो बड़े मंदिर से जगन्नाथ जी रथ में बैठकर उसको खींचते खींचते लेकर जाते हैं उस गुंडीचा मंदिर में। तो उधर जगन्नाथ अभी आने वाले हैं कि नहीं दूसरे दिन, तो एक दिन पहले सारे भक्त एकत्र होकर उसको साफ सफाई करते हैं। तो ये साफ सफाई को बोलते हैं गुंडीचा मार्जन। मार्जन मतलब सफाई। गुंडीचा मार्जन तो उस समय चैतन्य महाप्रभु थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम कल गुंडीचा मार्जन करते हैं, क्योंकि परसों रथ यात्रा है, और उन्होंने गुंडीचा मार्जन करना आरंभ कर लिया। तो जगन्नाथ जी का मंदिर ऊपर से साफ करना शुरू कर दिया। एक एक पार्टिकल निकाल रहे थे, पूरा साफ कर रहे थे। पहला तो झाड़ू से साफ किया, उसके बाद फिर झटक कर साफ किया, उसके बाद फिर कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ कर साफ किया, उसके बाद फिर धोकर साफ किया पूरा मंदिर। और वो मंदिर कोई ऐसा नहीं है हमारे घर का जो देवल है ऐसा, वो ऐसा मंदिर नहीं है, कई एकड़ों में मंदिर है वो, लेकिन साफ करने वाले भक्त भी बहुत सारे थे। तो साफ किया उसको। उस समय मंदिर को लास्ट स्टेज में धोया जा रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ये जब साफ कर रहे थे तो वो एकदम भाव विभोर होकर उसको साफ कर रहे थे भगवान कृष्ण के स्मरण में। तो उस समय एक भक्त आए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर पानी डालने लगे। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, उनके चरणों में पानी डालने लगे। तो कृष्ण के गौरांग महाप्रभु के चरण धोकर जब पानी निकला तो उसको क्या बोलेंगे? चरणामृत। चरणामृत हो गया। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी वो पानी को पीने की, किसी की हिम्मत नहीं थी वो पानी पीने की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे, कोई उसको पिएगा नहीं महाप्रसाद। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद को भगवान नहीं मानते थे, सब एक साधारण व्यक्ति समझते थे और लोगों को भी ऐसा ही बोलते थे। तो सब लोग बहुत डरते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन ये जब कालिदास जी आए और उन्होंने जब पानी डाला तो वो उनको लगकर जब पानी आ रहा था तो वो ऐसा उठा उठा के पी रहे थे। सब लोग देखते रह गए कि अरे ये पी रहा है, अभी चैतन्य महाप्रभु क्या बोलेंगे इसको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसके तरफ देख रहे थे और महाप्रभु ने उसको बोला बस करो अभी। एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार ले, बोले बस हो गया। और चैतन्य महाप्रभु उसको डांटे नहीं, बाकी कोई होता तो डांटता। और एक बार ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और दर्शन करने के लिए जब वो चलते हैं तो मेन एंट्रेंस से है, बड़ा गेट है, उससे अब एंट्री मारोगे तो पहले जगत क्या बोलते हैं वो, कृपालु क्या है वो, दीन दयालु क्या है, पतित पावन जगन्नाथ है उधर। उसके अंदर से गेट से एंट्री मारेंगे तो कुछ पायरी है, 22 पायरी है। तो कुछ पर्टिकुलर काउंट के पायरी पर वो जाते थे चैतन्य महाप्रभु रोज, और वहाँ पर अपने चरण धोते थे, पैर धोते थे। एक लोटा रहता था, एक भक्त वहाँ पर रहते थे और फिर आगे बढ़ते थे। तो वहाँ पर उनके चरण जब धोए जा रहे थे तो नीचे यहाँ पर कालिदास आ गया, और जैसे पानी आ रहा था वैसे तुरंत लेकर पी रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया। महाप्रभु देख रहे उसकी तरफ, सब लोग देख रहे, सब लोग एकदम हक्का बक्का हो गया, अभी क्या होगा, महाप्रभु बहुत डांटेंगे उसको। ऐसा हुआ और उसके बाद फिर महाप्रभु बोले बस अभी इसको और नहीं। और महाप्रभु ने कहा क्यों मैंने उसको अलाउ किया, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि उसकी जेन्युइन उसकी भावना है महाप्रसाद में। वो कभी भेदभाव नहीं करता है महाप्रसाद में, और जो भी कोई उच्चिष्ट महाप्रसाद मिले बड़े प्रेम से ग्रहण करता है। और उस उच्चिष्ट महाप्रसाद से उसकी भक्ति बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई, इतनी तीव्र हो गई कि यहाँ तक कि साक्षात भगवान के चरण धोते
जा रहे हैं और पानी आया, वो उसको ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये है कालिदास जी महाराज की जय। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति। तो यह है कुछ स्टोरी आम से रिलेटेड। उन्होंने आम खाया और अभी हम प्रवचन शुरू करेंगे। करे हरि बोला। तो अभी चैतन्य चरितामृत में आदि खंड में 17वां अध्याय 80वां श्लोक आता है। वहां पर एक प्रसंग आता है, मैं उसके बारे में वर्णन करूंगा। अभी आप सब मेरे पीछे दोहराइए। एक आम्र बीज प्रभु अंगने रोपिला। अरे वाह, क्या बात है, अच्छी स्मरण शक्ति है। फिर से एक बार। एक आम्र बीज प्रभु अंगने रोपिला, तत्क्षणे जन्मिला वृक्ष बढ़ीते लागेला। तत्क्षणे जन्मिला वृक्ष बढ़ीते लागेला। एक आम्र बीज प्रभु अंगने रोपिला। एक बार ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल में मायापुर में जब लीला कर रहे थे और नगर संकीर्तन कर रहे थे। नगर संकीर्तन जानते ना आप, हम लोग पहले करते थे ना ऐसे नगर में संकीर्तन। तो बहुत सारे भक्त आते थे जब महाप्रभु कीर्तन के लिए निकलते थे, क्योंकि सब लोग महाप्रभु को देखने के लिए आते थे। इतने सुंदर दिखते थे महाप्रभु, और ऐसे ही कीर्तन करते थे और ऐसे भाव विभोर होकर डांस करते थे। ऐसे जमीन से उछलते थे वो कीर्तन में हाथ ऊपर करके कि ऐसे कई फुट ऊपर जाते थे वो, और वहां से धड़ाम से नीचे गिरते थे। और महाप्रभु बड़े हाइटेड थे, 7 फीट ऊंचे हैं, लंबा कद है, हट्टे गट्टे, एकदम सुवर्ण कांति है उनकी। ऐसा लगता था कि सोने का पर्वत ही गिर रहा है, ऐसा दिखता था दूर से। लोग देखने के लिए आते थे। तो ऐसे कीर्तन करते 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 बहुत जोरदार कीर्तन किया। उनका कीर्तन कैसे चल रहा था पता है? घंटों नहीं, प्रहरों तक चलता था। प्रहरों तक, प्रहर समझते हैं? प्रहर, सकाळ दोपहर संध्याकाळ, प्रहरों तक उनका कीर्तन चलता था कंटिन्यूअसली। तो ऐसे बहुत कीर्तन हुआ, और कीर्तन के बाद सारे भक्त वहां से थोड़े थके थे, जा रहे थे, थके हुए थे कीर्तन करते करते, और फिर आ रहे थे, कीर्तन कर कर आ रहे थे। तो महाप्रभु ने चलते हुए एक आम का बीज, क्या बोलते हैं उसको, गुठली देखा। महाप्रभु ने वो गुठली उठाई और क्या किया, एक आम्र बीज प्रभु अंगने रोपिला। अंगन में उसको देखा उन्होंने वहीं पर गड्ढा खोदा, वहीं पर उसको डाल दिया जमीन में। जमीन में जैसे ही डाला तो क्या हुआ देखिए, तत्क्षणे जन्मिला वृक्ष। तुरंत ही उसको कोम, अंकुर आ गया। फिर अंकुर बढ़ने लगा। कभी अंकुर बढ़ते हुए देखा है आपने? फूल कभी खिलते हुए देखा है आपने? इतने खिले हुए फूल दिखेंगे लेकिन खिलते हुए एक भी नहीं दिखेगा। वो बढ़ते हुए सबको दिखे, सब लोग देख रहे हैं, अरे आम बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बड़ा हो गया, फिर बड़ा पेड़ हो गया, फिर वो बड़ा पेड़ हो गया, बड़ा पेड़ हो गया, और देखते देखते उसको फूल आ गए, मोहर बोलते हैं, फूल आ गए, धीरे धीरे उसको आम लगने लगे, आम लग के आम बड़े होने लगे, बड़े होकर आम पीले पीले होने लगे, आम पक गए, और उसका सुगंध सब जगह फैलने लगा। ये कुछ मिनट में हो गया, और सब लोग ऐसे देखने लगे, बोले ये बड़ा चमत्कार है। महाप्रभु ने आम का वृक्ष लगाया और आम ऊपर बढ़ा और इतना बड़ा हो गया, अभी उसके फल लग गए, फल पक गए। और ये फल कैसे है? सेम उसके जैसे हैं, जिसको छिलका नहीं है, जिसके अंदर गुठली नहीं है। कैसा आम होगा? ओ, भूख लग गई अभी, कैसा आम हो। आप बोले कि इतना आम, इतना ये सब चर्चा किया और उसके बाद दिया तो क्या हो, तो खिचड़ी। लेकिन खिचड़ी हमारी कुछ कम नहीं है ना? अब सबको पसंद है ना खिचड़ी? अरे वाह। आम ऐसा बिना गुठली का और बिना छिलके का आम था, और उसका सुगंध आ रहा था। और महाप्रभु क्योंकि थोड़ा हाइटेड थे ना, तो महाप्रभु ने हाथ ऐसा ऊपर उठाया और आम तोड़ा, ऐसा बड़ा आम तोड़ा, और
एक एक आम तोड़कर महाप्रभु अपने हाथों से भक्तों को दे रहे हैं, और बड़े बड़े आम भक्तगण ले रहे हैं और उसको खा रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक आम खाने के बाद दूसरा आम खाने की उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं रहती थी, क्योंकि इतना सफिशिएंट, इतना बड़ा, इतना स्वादिष्ट, इतना रसीला वो आम था कि एक खाने के बाद सबका पेट भर जाता था और डकार मारने लगते थे सब लोगों ने, वाह पूरी भूख मिट गई। जनरली आम खाली पेट नहीं खाया जाता है, जानते हैं ना क्यों? एसिडिटी होती है, एसिडिक है आम। अगर खाली पेट आप खाओगे तो 100% आपको एसिडिटी होगी, और सवेरे उठने के बाद आप तुरंत अगर खाओगे एसिडिटी होगी। यहाँ पर सब लोग थके हुए थे, भूख भी लगी हुई थी, लेकिन सब ने खाया, लेकिन किसी को एसिडिटी नहीं हुई। ये विशेष आम था, और फिर सारे भक्तों की भूख उस आम ने मिटा दी, और फिर वो आम वही रहा। जब तक महाप्रभु उस धरती पर लीला कर रहे थे तब तक वो आम वहीं पर रहा, और आने जाने वाले हर एक व्यक्ति को वो ऐसे फल देता था। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा चित्र है, ऐसे बनाया है, महाप्रभु ऐसे बड़ा आम तोड़ तोड़ के सबको दे रहे थे। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ये इतने पेड़ है, इतने आम है, इतने आम हैं कि ये आम, कितने सारे आम हैं, ऐसे बहुत सारे आम हैं, ये मैं अकेला कैसे दूं? मैं अकेला दे नहीं पा रहा हूं, इसलिए देने वाले हाथ मेरे कम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे मदद करो कि ये आम मैं और लोगों तक बांट सकूं। ये कौन से आम हैं? ये भगवत कृपा के आम हैं। ये भगवत कृपा के आम, मैं ये सारी कृपा सबको बांटना चाहता हूँ, ये हरे कृष्ण सबको बांटना चाहता हूँ, सबको हरि नाम देना चाहता हूँ, सबको हरि भक्ति से आनंदित करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दो हाथ कहाँ तक जाएंगे? इसलिए आप सबके हाथों की जरूरत है। कृपया कर कर आप ये अपने हाथ में ले लो और सबको बांटो और सबको ये कृपा प्रदान करो। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने वहाँ पर सबको आम बांटा, और आगे चलकर भक्ति विनोद ठाकुर ये भी इसी प्रकार से कहते हैं कि हमारे पास कृष्ण प्रेम के बहुत सारे फल हैं, लेकिन बांटने के लिए हमारे पास लोग बहुत कम हैं। इसलिए कृपा करके आप सब लोग आइए और ये कृपा सबके सब तरफ उसको फैलाने की कोशिश करिए। ये बहुत बड़ी सेवा है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वही भाव को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि ये जो कृपा है वो कृपा सबको मिलनी चाहिए। जगन्नाथपुरी में तो सब लोग आना चाहते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी का मूड जानते हैं आप? जगन्नाथ रथ यात्रा का मूड ये है कि कृष्ण अभी बड़े मंदिर में है, मतलब द्वारका में है, ऐसे मानते हैं, और गुंडीचा मंदिर ये वृंदावन है, और कृष्ण राधा रानी और सखिया उनको वृंदावन में वापस लेकर जा रहे हैं, ऐसे मूड है, रथ में खींचकर, ऐसा वो मूड है। और इसलिए उस समय राधा रानी ये अपेक्षा कर रही कि कोई आए मुझे मदद करे कृष्ण को वृंदावन लेकर जाने के लिए, ऐसा राधा रानी का मूड है। और जो कोई राधा रानी को मदद करता है कृष्ण को वृंदावन लेकर जाने के लिए, कैसे लेकर जाएगा वो? रथ खींच के। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी कोई रथ को हाथ भी लगाएगा, रथ को खींचेगा भी, उसका बेड़ा पार हो गया समझो, वो भगवत धाम चला जाएगा, ऐसा आशीर्वाद है, क्योंकि वो राधा रानी को मदद कर रहा है। तो राधा रानी की विशेष कृपा उसको प्राप्त होगी। चाहिए राधा रानी की कृपा? तो ये कृपा बांटने की कोशिश करनी चाहिए। तो जिस प्रकार से राधा रानी चाहती है कि सब कोई आओ और कृष्ण को लेकर चलो, उस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महान संत भी चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं खुद कि सब लोग आओ और इस कृपा को सब तरफ बांटो। ये आम है मेरे पास, बिना गुठली के, भगवत कृपा के, सब जगह बांटो। बांटना चाहिए कि नहीं हमको? तैयार है हम सब बांटने के लिए? तो फिर मैं कल आपको आम देता हूँ।
लेकिन कृष्ण प्रेम के आम है ये, कृष्ण भक्ति के आम है ये। कम से कम एक को तो हम आम दें वापस। इस आम मैंगो फेस्टिवल में कम से कम एक तो हम ध्यान में रखें कि ये आम के ये भगवत कृपा के आम है, मैं सबको बांटना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने कम से कम एक आदमी को अगर बांटा तो दुगना हो जाएगा सीधा, है कि नहीं? अर्थात प्रचार करना चाहिए, सबको ये आम प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्यगण भक्तगण हमें रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैंगो फेस्टिवल से हमें ये सब सीखना चाहिए। तो आम ये कृष्ण प्रेम का आम है, हम खुद खाए दूसरों को भी बांटें। एक आम खाएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे और फिर दूसरों को बांटेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने खुद खास कर भक्तों के लिए तैयार किया हुआ ये आम है। तो चलिए इस साल हम मैंगो फेस्टिवल मनाते हैं भुसावल में। कब है ये फेस्टिवल? 20 तारीख। परसों मंगलवार के दिन 20 तारीख। बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत सारे आम लाएंगे वहाँ पर, पूरा मंदिर। आज मैंगो फेस्टिवल है श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबई। आज बहुत बड़ा उत्सव हुआ दोपहर में, इतना पूरा मंदिर पूरा अल्टर आम से भरे हुए थे। आम 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 सब। बाद में ये सारे आम भक्तों को बांट देते हैं। तो भक्तों का लेकर आते हैं, कोई स्पॉन्सर करता है, कोई आम लेकर आते हैं, ज़्यादा आम मंगाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं और उसके बाद यही आम आने वाले सारे भक्त हैं उसको बांट देते हैं। एक दो जितने भी हो उतने बांट देते हैं। उसके साथ महाप्रसाद भी होता है, सबको भरपेट महाप्रसाद रहता है। तो बड़ा फीस्ट है कल। कौन कौन आना चाहते हैं हाथों पर करो? 1 2 3 4 5 6 सब लोग आ जाओ। शादी है कितने बजे? अच्छा नासिक जाना है आपको। इस बार मैं भुसावल के आम इधर नहीं लाने वाला हूँ। पिछले साल लाए थे ना, भेजा था किसी के पास। जो उधर आएगा उसको आम मिलेगा। तो सब लोग आइए, एक गाड़ी बनाइए, बड़ी गाड़ी तैयार करिए और आ जाइए। मैजिक बुक करिए, आ जाइए। आप सबके लिए आम। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? कोणाचा काय प्रश्न? हां हां, जीवदानी मातेची स्टोरी नंतर सांगा। आजच्या कथेबद्दल काय प्रश्न आहे कोणाचा? तो मोठा विषय आहे। जीवदानी माता माहिती आहे? विरारला आहे, विरारची जीवदानी माता जी नवसाला पावणारी आहे आणि ती कशी प्रकट झाली तिथे एक भक्ताच्या संरक्षणासाठी, त्याच्याविषयी माताजी बोलतात। भक्तासाठी प्रकट झाली आणि भक्तांना अजूनपर्यंत ती कृपा प्रदान करते आणि खूप सारे भक्त तिथे जातात आणि त्यांची प्रार्थना करतात आणि त्यांच्या इच्छा पूर्ण होतात। अशी स्टोरी। अजून काय प्रश्न आहे कोणाचा? हां, सुमेरू पर्वताचं लोकेशन श्रीमद भागवतम 5वा स्कंद 16वा अध्याय 12वा श्लोक। लोकेशन भूमंडलाच्या सगळ्यात मध्यभागी सुमेरू पर्वत। सुमेरू पर्वताचे आजूबाजूला जे 4 मोठे पर्वत आहेत, सुमेरू तो सोन्याचा पर्वत आहे, पण बाकीचे पर्वत आहेत त्या 4 पैकी एका पर्वतावर हा आंब्याचा वृक्ष आहे। तिथे एवढे मोठे मोठे फळं येतात। हा त्याचं लोकेशन। या ब्रह्मांडामध्ये, ज्या ब्रह्मांडात आपण राहतो, या ब्रह्मांडामध्ये ते स्थान आहे जिथे ह्या शरीराने जाणं मुश्किल आहे, कारण या शरीराच्या लिमिटेशन्स आहेत। हे जामनेरचं शरीर दुसऱ्या ग्रहावर जाणं मुश्किल आहे, जगणं मुश्किल आहे। जाईल दुसऱ्या ग्रहावर, जाऊन येईल, पण तिथे राहू नाही शकत। म्हणून जे स्पेसमध्ये जातात ना लोक, त्यांचे खूप प्रॉब्लेम्स होतात, त्याचे आजार वगैरे खूप कारण स्पेस ही आपली जागा नाही आहे, आपली जागा धरती आहे।
मुख्य घटक आपल्यामध्ये पृथ्वी आहे म्हणून. तर ते लोकेशन खूप दूर आहे इथून. पृथ्वी जी आहे ॲक्च्युली आपण जवळ पण आहे. तर तुम्ही जर कुठे वाचाल ना आपल्या ग्रंथामध्ये त्या दिवसामध्ये तुम्हाला मेरू पर्वतचा लोकेशन येईल की आपण कुठे राहतोय. जेव्हा तुम्ही जे हे करताय ना, विधी करताय बघा, विधी पिंडदान वगैरे, तर तेव्हा ते ब्राह्मण बोलतात तुमचं नाव काय, तुमचं गोत्र काय, कुळ काय, तुमचं गोत्र काय विचारताय. आणि मग तो गोत्र आणि मग तुम्ही कुठे आहात तर ते बोलतात तिथे त्याच्यामध्ये की हे मी यज्ञ करतोय, हे कुठे करतोय ते लोकेशन सांगतात. मग तेव्हा ते बोलतात की मी ही कुठे आहे, मग ते गावाचं नाव सांगतात. ते संस्कृतमध्ये बोलतात ते ये स्थाने, जसं म्हणतात की जामनेर स्थाने, आणि आजची तारीख असेल तर सांगतात की या तारखेला संवत्सरे तारीख सांगतात. त्याच्यानंतर हे भारत देशे, भारत खंडे, त्याच्यानंतर देश खंड, जम्बूद्वीपामध्ये आपण आहे, आणि मेरोहो सुमेरू पर्वत त्याच्या कुठल्या दिशेला ते सांगतात लोकेशन. हा परिपूर्ण ॲड्रेस आहे ॲक्च्युली. एवढा ॲड्रेस आपल्या याच्यामध्ये नाही. आपल्या याच्यामध्ये ॲड्रेस काय आहे, मुक्काम जामनेर, तालुका जळगाव, नाही मुक्काम आणि जामनेर, जिल्हा जळगाव, आणि असं म्हणतो. एवढं देश, भारत, आशिया खंड, एवढंच फक्त लहानपणी शिकलो होतो. पण हे प्रॉपर लोकेशन आहे. तर ते लोकेशन तुम्हाला बरोबर सांगतो. ओके, काही अनाउन्समेंट?